बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। सफल किसान में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में कृषि में कुछ खास कर रहे यानी कृषि क्षेत्र में कुछ खास कर रहे सफल किसानों से हम आप सभी को परिचित कराते हैं। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के नजफगढ़, जहां पर बुलंदशहर से अपने पति के साथ आई कृष्णा यादव रोजगार की तलाश में आई और खेती से उन्होंने शुरुआत की, लेकिन उन्होंने उद्यम को रास्ता चुना। 500 रुपये उधार लेकर आई कृष्णा यादव आज 5 करोड़ टर्नओवर की 7 कंपनियों की मालकिन हैं। कठिन परिस्थिति में भी यदि हिम्मत नहीं हारें और मन में आगे बढ़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो सफलता एक दिन जरूर हासिल होती है। इसी मूल मंत्र को चरितार्थ किया है कृष्णा यादव ने। जी हां, कृष्णा यादव उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रहने वाली एक ग्रामीण महिला, जिन्होंने कभी स्कूल में पढ़ाई नहीं की। पति की नौकरी छूटने से मुसीबत का सामना कर रही कृष्णा ने पति के साथ दिल्ली का रुख किया। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में बटाई में खेत में उतरने के साथ अचार का छोटा सा कारोबार शुरू किया। 5 किलो अचार के साथ कारोबार शुरू करने वाली कृष्णा अपनी व्यावसायिक सूझबूझ और बुलंद हौसलों के साथ आज 5 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करने वाली कंपनी चला रही हैं। आइए कृष्णा यादव से ही जानते हैं उनके इस हौसले की दास्तां। मेरे हस्बैंड नौकरी करते थे, तो एक टाइम ऐसा आया मेरे पे कि मेरे हस्बैंड की नौकरी छूट गई। जब नौकरी छूटी तो मेरे को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, तो उनकी पढ़ाई लिखाई का, घर का खर्चा, इसमें बहुत दिक्कतें आने लगी। जब इसमें दिक्कतें आने लगी तो मैंने सोचा कि भाई मैं भी घर में बैठी हूँ, कुछ काम करूँ। तो मेरे को ये समझना आया कि मैं क्या काम करूं। तो मैंने फिर जैसे कि हमारे एक घर मकान भी वहाँ से बिक गया। मैं यूपी की रहने वाली थी, घर मकान भी बिक गया। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि ये शहर छोड़ के हम कहीं और कुछ झाड़ी मजदूरी करेंगे तो हम अपने बच्चों को पाल लेंगे। तो हमने इस तरह से वो वहाँ से छोड़ के और हम यहाँ दिल्ली आ गए। जब हम दिल्ली आए तो दिल्ली में आके मेरे पति ने नौकरी ढूंढी, तो कहीं नौकरी ना मिली। जब नौकरी ना मिली तो हम 3-4 महीने ऐसे ही घूमते रहे, तो और ज़्यादा हमें दिक्कत आ गई। बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा, कहाँ से हम खाने को लाए, बच्चों को कैसे पालें। तो फिर एक हमने जो ना बटाई पे खेत लिया। जब खेत लिया तो खेत में हमने फिर सब्जियां उगानी शुरू करी। सब्जियां उगानी शुरू करी तो हमने सब्जी फिर बाहर मार्केट में लेके गए। तो कभी तो दाम हमारे बहुत अच्छे मिलते हैं सब्जियों के, और वो तो टाइम ऐसा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 98 रुपये किलो बिक गई। तो उस टाइम पर बहुत मैंने जब काम शुरू करा था ये। बदहाली के दौर से गुजर रही कृष्णा को आगे बढ़ने का रास्ता मिला दूरदर्शन के कार्यक्रम कृषि दर्शन से। कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से कृष्णा को अचार मुरब्बा बनाने की जानकारी मिली, तो उन्होंने इसके बारे में पूसा संस्थान और कृषि विज्ञान केंद्र उज्वा से संपर्क कर ट्रेनिंग ली और निकल पड़ी अपने सफर पर। इस काम में उन्होंने अपने पति का भी सहारा लिया। अचार के कारोबार में उतरी कृष्णा यादव को शुरू में दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन कृष्णा और उनके पति ने हिम्मत नहीं हारी। कड़ी मेहनत कर कुछ कर गुजरने का जुनून धीरे धीरे कामयाब होने लगा। हमारी सब्जी हमारी बेकार जा रही थी, खेत में हमें जोत के फेंकनी पड़ रही थी। जैसे कि आज भी हमारे किसानों का यही हाल होता है
कि हम जो ना अच्छी हमारी फसल होती है, या तो फसल अच्छी हो गई या फिर कभी ओले पड़ गए, कभी कुछ हो गया, तो किसान का हमारा बहुत बुरा हाल होता है। तो हम जो ना मतलब इसका जो ना कुछ प्रोडक्ट बनाए, जैसे कि मैंने अपने प्रोडक्ट बनाए। अब मैंने देखा कि मेरी गाजर बहुत ख़राब जा रही है या मेरी गोभी बहुत ख़राब जा रही है, तो मैंने जो ना इसकी फिर पता करा कि यहाँ कहीं दिल्ली में तो ट्रेनिंग होती है, क्योंकि मैंने कृषि उसमें देखा था, ये दूरदर्शन के प्रोग्राम आते थे, तो मैंने जो ना वो ले रखा था, एक टीवी ले रखा था हमने छोटा सा। मैंने दूरदर्शन पे प्रोग्राम देखा, तो मेरे को यहाँ दिल्ली में जैसे ट्रेनिंग देते हैं, उषा संस्थान का पता लगा, उसमें किसानों को कैसे बताते हैं बैठ के वैज्ञानिक। तो फिर मैंने पता कराया यहाँ, तो मेरे पास कृषि विज्ञान केंद्र उजुआ नज़दीक पड़ता है, वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली है अचार बनाने की। जैसे गोभी का अचार कैसे बनता है, गाजर का अचार कैसे बनता है, इसकी ट्रेनिंग ली मैंने। ट्रेनिंग लेके फिर मैंने बनाना शुरू करा। अब बनाना शुरू करा तो ये मार्केटिंग में हमारी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगी फिर। तो अब मैंने सोचा कि भाई इसकी मार्केटिंग, जब मार्केट ना होगी हमें तो इसमें दिक्कत आने लगी। उधार लेके हमने पैसा लगाया इसमें किसी से, अब इसकी मार्केट ना होगी तो हमारा तो वो भी पैसा बर्बाद गया। इधर पति की डांट सुननी पड़ी मेरे को, भाई पहले तो मैं सब्जी बेच देता था, ऐसे तूने अचार बनाया, इसका जो ना और भी दाम, मतलब हमारा तो माल स्टॉक हो गया। इस तरह से मतलब वो होने लगा। तो फिर मैंने जो ना इनसे बोला, अपने पति से बोला कि एक रोड के किनारे टेबल डालो, मैं ताज़ा ताज़ा सब्जियां निकाल के दूँगी और आप जो ना इसको रोड के किनारे बेचना शुरू करो। तो उन्होंने रोड के किनारे हमने टेबल डाली, टेबल डाल के एक छोटी सी टेबल से मैंने शुरू करा और वहाँ सब्जी निकाली। 2 पानी के मटके रखे मैंने, और मैंने 500 रुपये उधार लेके यहाँ आई थी दिल्ली में। तो वो 500 रुपये से मैंने जो ना अपना बिजनेस शुरू करा। अच्छी क्वालिटी और बेहतर किस्म के खुदरा अचार लोगों को पसंद आने लगे, तो लोगों की मांग पर इन्होंने पैकिंग वाले अचार के लिए कंपनी बनाई और क्षेत्र की खाली बैठी महिलाओं को ट्रेनिंग देते हुए अचार बनाने के लिए प्रेरित किया। कृष्णा के हौसले से अचार का काम बढ़ा और आज उनकी कंपनी में हजारों लोग काम कर रहे हैं। आज मेरे पास मतलब बिजनेस मेरा, जैसे कि मैंने टेबल डाली तो वहाँ पानी के मटके रखे और रुकने लगे वहाँ लोग। जब रुकने लगे तो उनको सैंपल डाल के देने लगे, पानी के लिए रुकने लगे, पीने के लिए। बिल्कुल सुनसान इलाका था, ना तो कुछ भी मेरे पास कोई ना पढ़ाई लिखाई थी, ना मेरे पास कोई नॉलेज थी। बस मेरे पास एक जुनून था कि मेरे को जो ना अपने बच्चे पढ़ाने हैं या अपना घर चलाना है, तो किस तरह से चलाना, मेरे को किस तरह से मेहनत करनी है, बस मेहनत का जुनून था। वही मेरा जुनून आज कामयाब हुआ। रोड के किनारे से ही मेरा जो ना 5 किलो अचार, 2 किलो अचार बिकने लगा। वहाँ से थोड़ी मेरे को आमदनी होने लगी। जब वहाँ से आमदनी होने लगी तो मेरा और मतलब हौसला बढ़ा और मैंने फिर इस काम को और बड़ा करना चाहा। जैसे कि पहले मैं अकेली काम करती थी, फिर मेरे पूरे परिवार को रोज़गार मिला। फिर मेरे परिवार को हो गया मेरे भाई, मैंने कहने लगे, मेरे को 5 साल वहाँ काम करते करते उस टेबल पर बेचते हो गए इसी दौरान में। तो फिर मांगने लगे कि भाई हमें तो जो ना आपका प्रोडक्ट बहुत पसंद आया है, तो इसका हमें कोई वो चाहिए, पैकिंग में चाहिए। जब पैकिंग का नाम लेने लगे ग्राहक, तो हमें समझ आया कि भाई हम क्यों इसका मार्का लेके कंपनी बनाए। तो हम इसकी कंपनी बनाए तो हमारा माल ज़्यादा बिकेगा और हम जो ना हमारा कुछ वो भी होगा, फ़ायदा होगा इसमें। तो हमने इसकी कंपनी बनाई श्री कृष्णा पिकल्स नाम की, और कंपनी बना के हमने शुरू करा। तो मेरे पास जो महिलाएं खाली बैठी रहती थी, जैसे आज भी मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ, ये देखो गोभी की ट्रेनिंग दे रही हूँ, गाजर का अचार बनाना कैसा, तो मैं इन महिलाओं को सिखाती हूँ घर में से बुला के कि भाई आप भी मतलब ये काम कर सकते हो, जब मैं कर सकती हूँ, मैंने तो इतनी मजबूरी में काम करा था, और तो मतलब आप भी कर सकते हो। तो इस तरह से जो ना मैंने ये काम सिखाना शुरू करा। पहले मैंने बनाया, फिर बुलाई, अपनी फैक्ट्री में बुलाए, कंपनी खोली। कंपनी में मतलब आज हजारों लोग काम कर रहे हैं मेरे पास। आज के दौर में खेती करना बेहद फायदेमंद है, बशर्ते खेत की उपज का उद्यम में इस्तेमाल किया जाए। सरकार की बदली नीतियों के कारण आज बैंकों से लोन लेने भी आसान हो गए हैं। स्टार्टअप के जरिए काम को बढ़ाने वालों को प्रोत्साहन मिल रहा है। कृष्णा ने भी न केवल लोन लेकर काम को आगे बढ़ाया, बल्कि दूसरे लोगों को भी लोन दिलवाकर उन्हें सशक्त बनाने का काम किया। खेती में हमारा बहुत अच्छा फायदा होगा अगर हम बिजनेस में लाएं। तो अब हम ये फायदे की बात जब करते हैं तो फायदा हमारा कैसे होगा, क्योंकि मेरे पास एक भी पैसा नहीं था।
तो मैं बैंक में गई। जब तो उस टाइम पे तो बहुत मतलब दिक्कतें आती थी हमें लोन लेने में, या सरकार से हम पैसा कैसे लें। अब तो हम बैंक में जाते हैं तो 1-2 लाख का तो लोन हमें ऐसे ही मिल जाता है कि हम अपनी वो दिखाएंगे, आईडी दिखाएंगे, और मतलब कोई भी हम जो काम कर रहे हैं काम का बताएंगे कि भाई हमें इस चीज़ के लिए लोन चाहिए, तो हमें 1-2 लाख का लोन तो मैंने कईयों को दिलवाया है, बैंक से लोन कईयों को दिलवाया है। तो देखा आपने कि एक छोटा सा प्रयास आपको कहां से कहां तक ले जा सकता है और सरकार की नीतियों से ये कैसे आगे बढ़ रही हैं। सरकार की नीति है कि लोग आगे बढ़ें। इसके लिए बैंकों को निर्देशित भी किया गया है कि वे जरूरतमंदों को आसान शर्तों पर लोन दें। देश के हर कोने में कृषि वैज्ञानिक किसानों की मदद करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों में तैयार बैठे हैं। इन्हीं की मदद से कृष्णा ने भी आगे बढ़ने का रास्ता बनाया और आज वे अपनी कंपनी में 252 वैरायटी के उत्पाद बना रही हैं। आइए कृष्णा से ही जानते हैं इस बारे में। हमें बिल्कुल सरकार से लोन चाहिए, हमें कोई भी सहायता चाहिए तो हम उसकी आवाज़ उठाएं, हम ऐसे ही ना बैठे और हम जो ना जाकर नहीं है उनसे बोले, जो हमारा सुनने वाले उनसे बोले। विज्ञानियों की मदद लो, जो हमने जहाँ से सीखा है वहाँ से मदद लो कि भाई हमें कहाँ से सहायता मिल सकती है। तो वो हमें जो हमारे वैज्ञानिक सिखाने वाले हैं या हम उनके द्वारा हम कहाँ ऊपर तक जा सकते हैं, तो इनकी जानकारी हम ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कुछ भी कि हम जो काम नहीं कर सकते। हम चाहेंगे, मेहनत करेंगे तो हम ज़रूर एक दिन अपने देश को, अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे। और हमारी भलाई और हमारे देश की भलाई इसी में है कि हम मेहनत करें और अपने देश को हम आगे बढ़ाएं। जैसे कि हमने जो काफ़ी सारे अभी प्रोडक्ट बना रखे हैं, 252 वैरायटी बना रखी है। तो फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि किस प्रकार कृष्णा महिलाओं को सशक्त बनाने का काम कर रही हैं और उनके पति के कड़े संघर्ष के बारे में भी बात करेंगे। तो आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ और देखते रहिए सफल किसान। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। हरी बस्म में राज की बात कह दी। बड़ा बेअदब हूँ, सजा चाहता। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि कृष्णा किस प्रकार महिलाओं को प्रेरणा दे रही हैं, उनको सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। कृषि में कठिन मेहनत कर, दृढ़ इच्छा शक्ति और अपनी सूझबूझ के चलते कृष्णा आज एक सफल उद्यमी बन चुकी हैं। इनकी इस सफलता के कारण कई संस्थाओं और सरकार की ओर से कृष्णा को कई पुरस्कार भी मिले हैं। कृष्णा खुद कहती हैं कि आज महिलाएं गाड़ी से लेकर हवाई जहाज तक चला रही हैं। महिला सशक्तिकरण के बारे में कहते हुए कृष्णा कहती हैं कि ज्ञान, विज्ञान और वैज्ञानिकों की मदद से आगे बढ़ा जा सकता है। जैसे आज मैं काम कर रही हूँ, ऐसे ही काम करते करते एक दिन अचानक से मेरे को फ़ोन आता है कि आपको जो एनजी रंगा अवार्ड मिलेगा। तो मेरे को बहुत खुशी हुई और खुशी मेरे को इस बात की हुई कि देखो मैं जो मतलब ये काम सोचा था मैंने कि ये काम मैं कर पाऊंगी या ना कर पाऊंगी। बस सोचते ही मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना कर पाएगी, जब देश में हमारी इतनी बड़ी बड़ी महिलाएं जहाज चला सकती हैं। और मतलब ये क्या आज हमारी महिलाएं ट्रेन भी वो भी चलाती हैं, मतलब
गाड़ी भी चलाती है, इतनी गाड़ी चलाती है। मैंने तो गाड़ी का बहुत मतलब मेरे को ये दिमाग में आया कि भाई हमारी महिलाएं सब काम कर सकती हैं, ऐसा कोई काम ना जो नहीं कर सकती। तो आज हमारी फ़ौज में कितनी महिलाएं जाती हैं, मोटरसाइकिल चलाती हैं, कितने बड़े बड़े मतलब वो करती हैं, प्रोग्राम होते हैं, मैं देखती हूँ प्रोग्रामों में, तो कितनी मतलब महिलाएं हमारी आगे बढ़ रही हैं। तो इसको सोच के मैंने सोचा मैं भी कर पाऊँगी, तो मैं ये काम मैं टिकी। और जब मेरे को अवार्ड का आया तो मेरे को इतनी खुशी हुई। पूरे घर में मैंने बताया कि भाई देखो मेरे को अवार्ड मिलेगा। मेरे जो परिवार वाले थे, जो मेरे घर में वो थे, बड़े बूढ़े थे, वो कहने लगे कि भाई हमने तो कभी सोचा भी ना कि ये सम्मान ऐसे मिलेंगे। अब सम्मान मिला तो घर में बहुत सबको खुशी हुई। और मेरे को तो इतनी खुशी हुई कि मैं स्टेज पे मतलब आज पहली बार मेरे को मौका मिला स्टेज पे जाने का, तो बहुत खुशी हुई मेरे को इससे, अवार्ड से। आज के दौर में आगे बढ़ने के बाद लोग अपने पुराने दिनों और संघर्ष को भूल जाते हैं, लेकिन कृष्णा अपने बुरे दिनों को नहीं भूली। लोगों को संघर्ष कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देने के लिए कृष्णा आज भी महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास कर रही हैं। वे आज भी आसपास की महिलाओं को अचार आदि बनाने की ट्रेनिंग देकर उन्हें आगे बढ़ाने में जुटी हैं। मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ, ये हमारे खेत में गाजर बहुत ज़्यादा होती है और गोभी भी बहुत ज़्यादा होती है। अब कहते थोड़ी महंगाई है गाजर की और गोभी की, लेकिन मैंने देखा है पिछले 2-4 सालों में हमारी गाजर जैसे खेत में भी मतलब बहुत सारी हमें जोतनी भी पड़ जाती है और ये ख़राब भी जाती है हमारी। तो हम इसको ख़राब ना होने दें। और इसका गाजर का, गोभी का, सलजम का अचार बहुत अच्छा बनता है। मैं इसकी विधि बताती हूँ। ये गाजर को हम काट लें और गोभी, सलजम तीनों चीज़ काट ले, तो तीनों का मिक्स बनाएं। या तो मैं गाजर का एक गाजर काट ले, गाजर काट के सबसे पहले हमें ये धोनी है गर्म पानी में। गर्म पानी में धोने के बाद इसके ऐसे टुकड़े बना लें, छोटे छोटे टुकड़े बना के, और इसको काट लें गाजर को। अब गाजर काटने के बाद हम क्या करेंगे, इसको नमक और हल्दी लेंगे। इतने छोटे छोटे टुकड़े बना के गाजर काट ली, नमक और हल्दी लेंगे। नमक और हल्दी में हमें इसको चराना है। नमक हल्दी लगाई और इसको मतलब मिला के नहीं रख दिया हमने। नमक हल्दी लगाई, मिला के रख दिया। मिला के फिर हमने इसको जो ना 1 दिन के लिए रख दिया। 1 दिन के बाद फिर इसे देखेंगे हम, शाम को देखेंगे। सुबह रख दिया, शाम को देखेंगे। इसको नीचे ऊपर कर देंगे, फिर मिला कर फिर नीचे ऊपर कर दिया इसको, तो उसको नमक अच्छी तरह लग जाएगा उसमें, नमक भी हल्दी अच्छी तरह लग गया। फिर दूसरे दिन हमें इसे निकाल कर धूप में सुखा देंगे। धूप में सुखाने के बाद इसमें फिर हम इसमें मसाला डालेंगे। जैसे हमारी राई हो गई, हो गया, मिर्ची हो गई, तेल हो गया, जीरा हो गया और सौंफ हो गई। और इसमें जो ना थोड़ा हल्का सा गरम मसाला डाल देंगे। गरम करके, बिल्कुल गरम करके पका के तेल डालेंगे। तो ये अचार हमारा सालों साल चलेगा, कभी अचार ख़राब ना होगा। और क्वालिटी हमारी इतनी अच्छी आएगी इससे। मोटे मसाले पीसेंगे कि मतलब बिल्कुल जैसे हमारे दादी नानी घर में बनाती है, ऐसे अचार का स्वाद, टेस्ट आएगा। और बहुत अच्छा अचार बनता है इसका। तो हमारी बहनें जो ना इसका अचार बनाना चाहें तो गाजर का अचार बन सकता है और बहुत अच्छी क्वालिटी बनती है इससे। कृष्णा कहती हैं कि किसान खेत तक ही सीमित ना रहें, बल्कि खेत में लगी फसल का प्रसंस्करण कर उत्पाद बेचें तो उन्हें अधिक फायदा होगा। जैसे कि हम किसान बहन भाई हैं, इतने पढ़े लिखे तो होते नहीं है घर में। महिलाएं बिल्कुल आधे से ज़्यादा अभी भी अनपढ़ है हमारी। तो मतलब घर में ऐसा नहीं होता कि हम पढ़े लिखे होंगे तभी सीखेंगे। हम पढ़े लिखे वैज्ञानिकों से मिले जाके। आज हमारे सरकार ने पूरे देश में कृषि विज्ञान खुले हुए हैं और इतने वैज्ञानिक हमारे लिए छोड़ रखे हैं हमारी खेती के लिए। कैसे हमें जांच करानी है खेती में, कैसे हमें मतलब हर चीज़, कोई भी चीज़ सीखेंगे हम जाकर, या कहीं भी कृषि विज्ञान केंद्र में जाएंगे तो वो हमारे लिए बैठे हुए हैं, हमें सिखाते हैं। वो बताएंगे हमें कि भाई ये चीज़ ऐसे बनानी है। चाहे हम फल से कोई भी जूस बनाएं, जेली बनाएं, चटनी बनाएं, अचार बनाएं, मुरब्बे बनाएं, कुछ भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसका हमें सिखाएंगे। अगर एक भी प्रोडक्ट हम लेके चलते हैं और बनाते हैं तो हमारा जो ना खेती में जो नुकसान हो रहा है वो बच जाएगा, खेती में नुकसान होने से। और हम जो ना उसका जो ना बिजनेस में हम अपने बच्चों को लाएं, पूरा परिवार मिलकर नहीं काम करोगे, फिर 1000 लोगों को वैसे भी बाहर भी काम दोगे, तो हम अपने खेती को बिजनेस में लाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा हमारा फ़ायदा होगा।
फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे गोवर्धन सिंह के प्रयासों के बारे में कि किस तरह वे कृषि अधिकारियों से जुड़े और उनसे परामर्श लेकर आगे बढ़े। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन किसान में। आप सभी देख रहे हैं सफल किसान। तो चलिए अब चलते हैं गोवर्धन सिंह के पास और देखते हैं कि वो किस तरीके से आगे बढ़ने की दिशा में काम कर रहे हैं। किसानों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने कृषि विज्ञान केंद्र खोल रखा है, जिनसे जानकारी लेकर किसान काम करें तो उन्हें अच्छा फायदा होगा। मुसीबत और बेरोजगारी का सामना कर रहे कृष्णा के पति गोवर्धन सिंह यादव ने समाज में प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए बुलंदशहर छोड़कर दिल्ली का रास्ता पकड़ा। दूरदर्शन के कार्यक्रम कृषि दर्शन की मदद से उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र उजुआ के कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क किया और उद्यम की ओर बढ़े। पत्नी ने अचार बनाया और उन्होंने बेचना शुरू किया। जब मेरी नौकरी चली गई और मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस भी ठप हो गया, तो वहाँ से 500 रुपये उधार लेके मैं दिल्ली आया और यहाँ मैंने खेत लिया। खेत लेके मैंने उसमें सब्जी उगाई, क्योंकि हमें खेती बाड़ी का ही अनुभव था। अब बाहर आके हम क्या करें, तो हमने खेत लिया लीज में और यहाँ लीज में खेत लेके हमने उसमें सब्जियाँ उगानी शुरू कर दी। सब्जियाँ उगा ली। अब किसान भाइयों को, पूरे देश भर के जितने हमारे किसान भाई हैं, तकनीकी ज्ञान नहीं होने के कारण हमें जैसे गाजर लगानी है तो 15 दिन के समय में हम गाजर लगा देते हैं, गोभी लगानी है तो 15 दिन में 10 दिन में सब गोभी लगा देते हैं। तो जैसे फसल हमने आज लगाई है, सब किसानों ने 15 दिन के अंतर में फसल लगा दी सभी। जैसे गोभी का सीज़न है, गोभी लगा दिया, गाजर का है तो गाजर लगा दिया, मूली का है मूली लगा दिया। तो वो मार्केट में सब एक साथ आती है। तो उस समय क्या होता है कि मार्केट डाउन हो जाता है और जो हमारे किसान भाई हैं उनकी लागत भी कई बार नहीं निकलती है। तो हमने मालूम करा हमारे पास में कृषि विज्ञान केंद्र है उजुआ नई दिल्ली में। तो वहाँ हमने संपर्क किया तो उन्होंने बोला कि देखो, हम अकेले को तो आपको ट्रेनिंग दे नहीं सकते, यहाँ पर ग्रुप में ट्रेनिंग होती है। हमने 15-20 महिलाओं को इकट्ठा किया। तो हमारे यही खेत में आके और कृषि वैज्ञानिकों ने गाजर का अचार, गाजर का मुरब्बा, गोभी का अचार, मिर्च का अचार, और हमने खेत में पेड़ लगाए हुए थे करौंदा का अचार कैसे बनेगा, आम का तो नींबू का सभी बना ही लेते हैं, उन्होंने वो सिखाया। गोवर्धन यादव अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि उनके काम को गति मिली वर्ष 2014 के बाद, जब मोदी सरकार ने सरकारी प्रक्रिया और लोन लेने की प्रक्रिया को आसान बनाया। एक समय मेरे को वो भी याद है, जो हमारी मुसीबत का समय था, कि हम जब 500 रुपये उधार लेके यहाँ दिल्ली आए, खेत में काम किया और कर्जा ले लेके हमने काम किया, कर्जा ले लेके काम किया। आज ये 2014 के बाद जब बैंकों से लोन मिलना शुरू हो गया है, तो आज मेरी 7 कंपनियां हैं। एक हिम्मतनगर पुराल गांव में हमने तकरीबन 5000 महिलाओं को गुजरात के अंदर जाके, जो उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनको ट्रेनिंग दिया।
कृष्णा के सपनों को साकार करने के लिए गोवर्धन जी अचार बेचने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में स्टॉल लगाते हैं, जिससे बिजनेस बढ़े। इसी सिलसिले में उन्होंने गुजरात में स्टॉल लगाया, जहां विजिट के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी मदद की। आज कृष्णा और गोवर्धन का पूरा परिवार अचार के इस कारोबार में लगा हुआ है। वे अच्छी क्वालिटी के मसालों का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं। सरकार और बैंक की भी मदद उन्हें मिल रही है। कृष्णा के बेटे जितेंद्र ने मां कृष्णा की मदद के लिए फूड टेक्नोलॉजी का कोर्स किया और कारोबार में लगा हुआ है। जितेंद्र बताते हैं कि सरकार युवाओं की मदद कर रही है। ऐसे में युवाओं के लिए अवसर है कि वे MSME की मदद से आगे बढ़ें। मैंने अपनी एजुकेशन बड़ी ही सख्ती से, मतलब अपने माँ बाप बड़े गरीब थे और उससे बड़ी मुश्किल से की थी। तो मैंने 12th पास करके ग्रेजुएशन भी की। उसके बाद ग्रेजुएट करके मैंने JBT की। JBT करके मैंने टीचिंग की जॉब की। लेकिन अपना काम देखते हुए मम्मी पापा की मदद करने की वजह से मैंने वो जॉब छोड़ के अपना IGMPI से फूड टेक्नोलॉजी का कोर्स किया। और उसके बाद मैं अपने ही मम्मी के साथ जुड़कर थोड़ा अपना, जैसे मम्मी अचार वगैरह बनाती हैं और मैं सूखे आंवला मुरब्बा, कैंडी और सूखे आइटम में मैं करता हूँ। तो मेरे मम्मी और पापा की हेल्प से मुझे फ़र्क नगर में नई यूनिट लगाई, जहाँ पर मैं सिर्फ कैंडी का ही अपना इस्तेमाल करके कैंडी वगैरह बनाता हूँ, मीठी कैंडी। आज कृष्णा गोवर्धन का कृष्णा पिकल्स एक ब्रांड बन चुका है। इसकी 7 कंपनियां बन चुकी हैं और कारोबार पहुंच चुका है 7 करोड़ तक। गोवर्धन सिंह यादव युवाओं को आगे बढ़ने की सलाह देते हुए कहते हैं कि आज के युवा अपने व्यवसाय की ओर ध्यान देकर देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज के दौर में किसान, खास तौर पर महिला किसानों में कुछ नया कर गुजरने का जज्बा है। यही कारण है कि महिलाएं कुछ नया करने की कोशिश भी कर रही हैं। तो सफल किसान में हम आगे भी आपके लिए ऐसी सफल महिलाओं की कहानी लेकर आते रहेंगे, जिससे आपको प्रेरणा मिलती रहे। फिलहाल आज सफल किसान में इतना ही, लेकिन अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी आप नोट कर लें। हमारी ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com और हमारा पता है कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो आज सफल किसान में बस इतना ही, फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।